बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं औरंगज़ेब कलीम और आप देख रहे हैं ज़ेबी व्लॉग। उम्मीद करता हूँ आप खैर आफियत के साथ होंगे। अल्लाह के फजल करम से आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। व्लॉग स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया। हाँ जी, तो आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। कुछ स्पेशल है, मतलब ये जगह मैंने आपको पहले भी दिखाई थी, लेकिन कुछ चीज़ें रह गई थी। कुछ चीज़ें रह गई थी, तो मैंने सोचा कि आज मैं आपको दोबारा वो चीज़ें दिखाऊं जो कि मैंने आपको पहले कभी नहीं दिखाई। तो मैं और मेरा कज़न हम आ गए हैं नूर महल। ये मेरे कज़न आए मुल्तान से। हेलो सर, कैसे हैं आप? हेलो। थोड़ा ऊँचे बोलें सर, हमारे व्यूअर्स आपको हेलो देख। गाइस। हाँ जी, ये मेरा कज़न है मुल्तान से, तो हमने सोचा कि आज हम नूर महल जाते हैं। नूर महल जाके आपको दोबारा आपको सैर कराते हैं। तो आइए चलते हैं अंदर, जाके देखते हैं जाके जहाँ पे शाही दरबार लगता था और नवाब साहब आपके बैठते थे। लास्ट टाइम भी आपको मैंने दिखाया था, लेकिन आज कुछ स्पेशल तरीके से दिखाऊंगा। तो इंतज़ार किस बात का, हम चल रहे हैं। मैं इस टाइम बिल्कुल नूर महल के सामने आ चुका हूँ। लास्ट टाइम मैंने आपको जो व्लॉग में दिखाया था कि कुछ चीज़ें रह गई थी, वो मैंने आपको नहीं दिखा पाया। तो इसी तरह आज हम अंदर जाते हैं, आपको एक एक चीज़ दिखाते हैं और एक एक चीज़ जो रह गई थी लास्ट व्लॉग में वो आपको दिखाते हैं। जिस तरह मैंने आपको लास्ट व्लॉग में कुछ चीज़ें दिखाई थी और कुछ चीज़ें रह गई थी, तो मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपको अगले व्लॉग में दिखाऊंगा। तो फाइनली वो दिन आ गया। मैं आज आपको इंशाल्लाह वो नूर महल की चीज़ दिखाऊंगा जो कि लास्ट व्लॉग में नहीं देखी थी। इसलिए व्लॉग आपने पूरा देखना है और स्किप नहीं करना। मेरे सामने ये एक शाही बगी है। शाही बगी नवाब सादिक मोहम्मद खान फाई, मतलब कि पांचवा नवाब जो कि इसको इस्तेमाल करते थे। और इसी तरह ये जो बगी है ये शाही, मतलब शाही सफ़र के तौर पर इस्तेमाल होती थी। और इनकी इसके ऊपर नवाब साहब की फैमिलीज़ जो कि मतलब सैर व तफरी करने के लिए इस्तेमाल करते थे इस बगी को। इसी तरह मेरा कैमरा मैन आपको दिखा सकता है ये बगी। हाँ मोहसिन, मैंने मुल्तान आना है और हमने वहाँ पे व्लॉग बनाने हैं 2 से 3, ठीक है? अपने व्यूअर्स के लिए अच्छे से अच्छे व्लॉग बनाने हैं और वो चीज़ हमने दिखानी है जो कि हमारे व्यूअर्स ने पहले नहीं देखी। तो कोई ऐसी चीज़ दिखाओ, मतलब बताओ उसका नाम, जो हमारे व्यूअर्स के लिए ज़बरदस्त हो। क्या-क्या चीज़ें हैं वहाँ पे बहुत मसलन? सी चीज़ें ऐसी जो आपके व्यूवर्स ने नहीं देखी हुई होंगी, हुँ, आप देखेंगे और आपके व्यूवर्स भी देखेंगे हाँ। कि बहुत कमाल का मुल्तान है और औलिया की सरजमीन है। वाह! और वहाँ पर मज़ारात हैं, हुँ, उसके अलावा पार्क्स हैं। हाँ। वहाँ पर बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, कदीमी शहर आपको पता है वहाँ पर। वाह! वहाँ पर किला भी है, किला का है ना कासिम बाग, हुँ। बहुत ही कमाल का है। अच्छा, मतलब मैं कब आऊँ वहाँ पे? जब आपका दिल करे आप आएँ। तो कब जाएँ मुल्तान, ये आपने कमेंट में ज़रूर बताना। तो इससे पहले कि अंधेरा हो जाए, वो चीज़ दिखाते हैं जो कि लास्ट व्लॉग में नहीं देखी। जी, तो आपने आज के दौर में मतलब मौजूदा हालात में ऐसी-ऐसी गाड़ियाँ देखी, मतलब लैम्बोर्गिनी, लिमोज़िन, प्राडो, वी8, लेटेस्ट जो गाड़ियाँ हैं वो प्राडो। लेकिन नवाब साहब जो गाड़ी इस्तेमाल करते थे, मतलब ये जो मेरे पीछे आप गाड़ी देख रहे हैं, ये है हज वैन। मतलब नवाब साहब जब हज के लिए जाते थे तो इस गाड़ी को इस्तेमाल करते थे और इस गाड़ी का जो नंबर है बहावलपुर 249, ठीक है? अगर मेरा कैमरामैन आपको इस गाड़ी का व्यू दिखा सके तो ये मतलब कि बहुत ज़बरदस्त गाड़ी है और इसकी जो खूबसूरती है मतलब आज भी वैसे के वैसे खड़ी है। तो इस गाड़ी का व्यू देखिए। पार्टी का अपना अपना एक कौमी निशान होता है, मतलब कि पीटीआई का बल्ला हो गया, नून लीग का शेर हो गया और पीपल पार्टी का हो गया तीर। लेकिन नवाब साहब का जो जो निशान था वो बहुत मुख्तलिफ था। मतलब उनकी जो लोगो था वो सिर्फ एक परिंदा था और दो एक ही परिंदा मतलब आमने सामने बैठा था और वो उस परिंदे का नाम था पल्शियन। अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके उस पल्शियन की तस्वीर, तो ये खड़ा है। मोहसिन, मैंने तुझसे एक चीज़ पूछनी है कि लास्ट टाइम जो हमने हमारा ड्रामा चला था खुदा और मोहब्बत, ठीक है? तो उसका जो मतलब जहाँ पे वो अम्मा सैन हमारी रहती थी, तो वो कौन सी जगह थी, बताइएगा? वो था जी हमारे जो साबका वज़ीर आज़म थे हाँ। सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी, तो अच्छा, वो उनका हाउस था। तो मैं समझ रहा था कि वो भी शायद कोई नवाबों की जगह तो नहीं, नहीं? नहीं, 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 अच्छा, वो यूसुफ रज़ा गिलानी अच्छा। अगर साहब हम थे। वहाँ पे आएँ तो हमें वहाँ पे लेके जा सकते हैं जी, जी, मतलब? बिल्कुल लेकर जा सकते हैं। ओह! तो इंतज़ार किस बात का, बहुत जल्द हम जाते हैं वहाँ पे। तो लास्ट व्लॉग में मैंने आपको मशरकी तहखाना दिखाया था, लेकिन आज इस व्लॉग में मैं आपको मगरबी तहखाना दिखाऊँगा। तो आइए मगरबी तहखाना देखते हैं। मैं
इस टाइम पहुंच चुका हूँ मगरबी तहखाने के अंदर। लास्ट व्लॉग वो था मशरकी तहखाना और ये है मगरबी तहखाना। तो मगरबी तहखाना किन के लिए था? ये था लेडीज़ के लिए, वो था जेंट्स के लिए और ये था लेडीज़ के लिए, मतलब जिसे हम जनाना कहते हैं। तो आइए चलते हैं इसके अंदर, देखते हैं क्या क्या चीज़ मौजूद है। सर थैंक यू। हाँ जी, मगरबी तहखाने में अब मैं जिस कमरे में खड़ा हूँ ये बतौर किचन के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था। जिस तरह यहाँ पे आपको 2 चिमनियाँ भी नज़र आती हैं और ये किचन के होने का सबूत देती हैं। इसी तरह मेरे सामने एक तस्वीर लगी हुई है, ये कमरा किचन के तौर पर इस्तेमाल होता था जहाँ पे 2 चिमनियाँ मौजूद हैं, जिसकी वजह से चूल्हों के मौजूद होने का सबूत देती हैं। इस तस्वीर में शाहीन मखदूम बावर्ची और 2 मुलज़िम खाना बनाते मसरूफ़ हैं, जो कि आप तस्वीर में साफ देख सकते हैं। हाँ जी, तो अब मैं जिस कमरे में खड़ा हूँ ये बिल्कुल किचन के साथ वाला कमरा है। यहाँ पे आप मेरे सामने एक तस्वीर देख सकते हैं। जिस तरह तस्वीर में देखा जा सकता है यहाँ पे मुख्तलिफ किस्म के बर्तन पड़े हुए हैं। तो ये कमरा क्रॉकरी के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था। यहाँ पे नवाब साहब के जो ज़ेर इस्तेमाल बर्तन होते थे, खाने में जो इस्तेमाल करते थे, वो यहाँ सब रखे जाते हैं। किचन के साथ बर्तन वाला कमरा होगा। बर्तनों के साथ में एक छोटा सा कमरा है। यहाँ पे नवाब साहब के या शाही खानदान के जो भी मुलाजमी होती थी वो इस जगह आराम करती थी, जैसा कि आप इस तस्वीर में देख सकते हैं। तो अब मैं जिस कमरे में पहुंचा हूँ ये कमरा शाही बावर्ची कमरे के साथ मुंसलिक था। यहाँ पे आग वाला सिस्टम मौजूद था ताकि सर्दियों में यहाँ पे आग जलाई जा सके और कमरों को गर्म किया जा सकता था, जैसा कि मेरे सामने तस्वीर एक लगी हुई आप देख सकते हैं। कमरे में खड़ा हूँ ये मगरबी तहखाने में बतौर ड्रेसिंग रूम इस्तेमाल किया जाता था। किन के लिए? जो कि शाही महल में रहती थी मुलाजमा, उनको दिया गया था। और ये मेकअप के तौर पे कमरा इस्तेमाल किया जाता था। मेकअप जिस तरह मेरे सामने तस्वीर में देख सकते हैं कि जो शाही महल की मुलाजमा है किस तरह मेकअप कर रही हैं और तैयार हो रही हैं। हाँ जी, तो अब मैं जिन सीढ़ियों पे बैठा हूँ ये सीढ़ियाँ मगरबी तहखाने में सादी गैलरी की तरफ जाती थी, मतलब जो कि जनाना में मेहमान आते थे यहाँ किचन से खाना वगैरह लेके उनकी तरफ जाते थे, जो कि अब बंद हो चुकी है। मैं यहाँ पे आया हूँ तो मुख्तलिफ चीज़ें मैंने आपको दिखानी थी मगरबी तहखाने के अंदर। जो सबसे मेन चीज़ है खाना कहाँ बनता था, कौन सा किचन था, किचन के साथ क्या रूम था। लेकिन जो ये कमरा बाकायदा डाइनिंग रूम के तौर पर इस्तेमाल होता था, मतलब खाना वगैरह तैयार हो गया, तैयार होने के बाद यहाँ पे डाइनिंग रूम सजता था और सजने के बाद जो शाही मेहमान थे वो यहाँ आते थे, खाना खाते थे, खाना खाने के बाद अपने अपने कमरों की तरफ चले जाते थे। इस तरह मेरे पीछे आप एक तस्वीर देख सकते हैं जो कि बाकायदा एक सबूत दे रही है। हाँ जी, तो अब मैं यहाँ जिस जगह खड़ा हूँ ये वो कमरा है जहाँ पे नवाब साहब का बेड, मतलब बेड के साथ साथ ये नवाब साहब की एक ड्रेसिंग टेबल, इसके साथ साथ चेयर्स पड़ी हुई, चेयर के साथ साथ सोफ़ा भी पड़ा हुआ है। ये बेड शाही बेड है। शाही बेड के बिल्कुल साथ एक ऐसा कमरा है जहाँ पे नवाब साहब गेम करते थे, मतलब गेम खेला करते थे। और वो गेम कौन सी है? वो गेम आज के दौर में स्नोकर, कौन नहीं खेलता, स्नोकर से कौन वाकिफ़ नहीं है। तो ये है वो टेबल स्नोकर की जो उन दिनों में नवाब साहब गेम के तौर पर इस्तेमाल करते थे और अगर थकावट दूर करने के लिए तो माइंड फ्रेश करते थे। अब मैं जिस गैलरी में खड़ा हूँ इस गैलरी का नाम है सादिक गैलरी। यहाँ पे नवाब सादिक मोहम्मद खान पंजुम उनकी तस्वीरें लगी हुई हैं और किन के साथ लगी हुई हैं, मतलब अगर वो किसी प्रेसिडेंट के साथ मिलते हैं तो कब मिलते हैं, कहाँ मिलते हैं, वो जगह बाकायदा नुमाइंदगी के तौर पर इस्तेमाल की गई है। ये मेरे सामने बहुत प्यारी और बहुत खूबसूरत तस्वीरें लगी हुई हैं नवाब सादिक मोहम्मद खान पंजुम की। और वो मैंने एक तस्वीर देखी है, वहाँ पर लिखा हुआ है नवाब सादिक खान पंजुम विद प्रेसिडेंट अयूब खान एट सादिकगढ़ पैलेस। सादिकगढ़ पैलेस जो कि अब देरा नवाब में मौजूद है, ये वहाँ की तस्वीर है। नूर महल, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन्होंने सिर्फ 2 नाम सुना होंगे, एक नूर महल और दूसरा दरबार महल। इसके अलावा कुछ ऐसे लोग होंगे जिनको गुलजार महल का पता होगा। लेकिन अभी मैंने आपको 2 महलों के नाम बताने हैं जो कि मैं कहता हूँ किसी ने नाम नहीं सुना होगा। एक है निशात महल और दूसरा है फ़रोग महल। मैं इंशाल्लाह बहुत जल्द आपको निशात महल और फ़रोग महल की सैर कराऊंगा। ये देखिए मेरे सामने निशात महल कितनी खूबसूरती के साथ बना हुआ, ये भी नवाबों का महल है। और इसके साथ साथ फ़रोग महल, ये भी महल। द प्लेस इज नेम्ड आफ्टर वाइफ ऑफ नवाब मोहम्मद बहावल खान 5 इज इट कंस्ट्रक्शन एज रेजिडेंशियल ब्लॉक स्टार्टेड 1905। सादी गैलरी के बिल्कुल साथ मेरे सामने चाकू खड़े, चाकू के साथ साथ मेडल ऑफ बहावलपुर स्टेट, मतलब जो रियासत बहावलपुर को मेडल मिलते थे एज अ इनाम, मतलब प्राइज के तौर पे, वो ये खड़े। और इसके साथ साथ बहुत प्यारी चीज़ तलवार खड़ी है। इस तलवार का डिज़ाइन हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की तलवार जुल्फ़कार की निस्बत से है।
सुभान अल्लाह। इसके साथ साथ रियासत बहावलपुर की फ़ौज के ज़ेर इस्तेमाल कुछ जंगी हथियार थे, जिसके साथ साथ ये देखें 38 स्पेशल रिवॉल्वर और 303 ब्रिटिश राइफल और भी बहुत सारी राइफल्स खड़ी हुई जो कि मेरे सामने आप देखिए। तो अब मैं खड़ा हूँ यहाँ पे बहावल गैलरी के अंदर। बहावल गैलरी के अंदर जो हमारे बहावलपुर के मुख्तलिफ गेट हैं, जितने भी गेट हैं, जितने भी सरकारी अमारात हैं और जितने भी एजुकेशनल डिपार्टमेंट हो गए, पॉलिटिकल डिपार्टमेंट हो गए, हेल्थ डिपार्टमेंट हो गए, सब की तस्वीरों की एक नुमाइंदगा एक मुजस्मे के तौर पर उनको बनाया गया है। तो मैं खड़ा हूँ बोहरी गेट, मतलब बोहरी गेट के सामने पहले तस्वीर लेंगे। इसके साथ साथ ये एजुकेशनल जितने भी हमारे एजुकेशनल डिपार्टमेंट हैं, ये उनकी तस्वीरों की शक्ल दी गई है। इसके साथ साथ यहाँ पे देखिए इकोनॉमी, जो कि हमारे जितने भी इकोनॉमी डिपार्टमेंट हैं उनकी तस्वीरें लगी हुई हैं। और इसके साथ साथ अहमदपुरी गेट जो कि ख़त्म नबूवत चौक, मतलब जिसका नाम पहले था फवारा चौक, उसके साथ बनाया गया है। इसके साथ अगर आगे देखें तो ये है बाबे फ्रीद गेट का जो गेट है वो भी इस डिज़ाइन का बना हुआ। इसके साथ साथ हमारे सोशल जैसा कि चिड़ियाघर होगा, चिड़ियाघर के साथ साथ और भी ऐसी जगहें हैं, ये उन सब की तस्वीरें नुमा बनी हुई है। इसके साथ साथ एक और गेट है जो कि दरावड़ी गेट है, ये उस जगह को नुमाइंदा करती है। साथ के साथ साथ हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट है वो ये सामने लगा। हाँ जी, तो अब मैं जिस चीज़ के साथ खड़ा हूँ ये है पियानो। मतलब नवाब साहब उन दिनों म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट भी इस्तेमाल करते थे। मतलब ये पियानो तब इस्तेमाल करते हैं जब बंदा कोई सैड हो या थोड़ा इन्वायरमेंट चेंज करना चाहता हो, तो ये है पियानो। नवाब साहब इसको बजा के मौसीकी से लुत्फ़अंदोज़ होया करते हैं। तो अब मैं जहाँ पे खड़ा हूँ आपको जो तस्वीर दिखाने वाला हूँ वो आपने पहले कभी नहीं देखी और पहले आपने कभी सुना भी नहीं होगा। मतलब कि ये नूर महल कब बना था आप बता सकते हैं? अगर आपने बताया तो आप कमेंट में ज़रूर बताएगा। ये नूर महल बना था 10/8/1878, मतलब आज से 2 सदियाँ पहले। और ये किस नवाब की हुकूमत में बना था? ये प्रिंस कमर ज़मान ख़ान अब्बासी ने बनवाया था। मैं जहाँ पे खड़ा हूँ ये है वो जगह जहाँ पे नवाब साहब बैठा करते थे अपनी रियाया की, और जो बाहर से फॉरेन कंट्री से जितने भी मेहमान आते थे, अंग्रेज़ वगैरह आते थे, उनके साथ बैठ के मुख्तलिफ कॉन्फ्रेंस करते थे, मुख्तलिफ मीटिंग होती थी और उनकी बात सुना करते थे। मेरे सामने बहुत बड़ा एक तख्तनुमा बना हुआ है जहाँ पे नवाब साहब भी बैठा करते थे और उनके साथ साथ उनके वज़ीर जो मुशीर होते थे वो यहाँ पर बैठा करते थे। तो लास्ट व्लॉग में मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें दिखाई थी और कुछ चीज़ें रह गई थी। इस व्लॉग में मैं आपको पिछले व्लॉग का लिंक भी डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, और ये व्लॉग आप स्किप मत कीजिएगा। ये व्लॉग में ऐसी चीज़ें मैंने आपको बताया जो कि पिछले व्लॉग में मैंने आपको नहीं बताई थी। इसी तरह आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं कल इंशाल्लाह एक नए वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।